हेलो बच्चों, आप भी 10वीं में ही है ना। जब 10वीं में है तो 10वीं का क्वेश्चंस बच्चों के तरीके क्यों करते हैं? एलसीएम और एचसीएफ जब दिया जाए जिस तो बच्चे करते हैं उसी विधि से आप भी क्यों करते हैं? आप अगर 10वीं में तो उस स्टैंडर्ड को पालन करिएगा ना। जी, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, उस एलसीएम और एचसीएफ को हम बच्चों के तरीके से ना करके अपने स्टैंडर्ड मेथड्स को अप्लाई करेंगे, है ना बच्चों। आप किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ एक लाइन में निकाल सकते हैं क्या? क्या अगर उसका एलसीएम और एचसीएफ आ गया हो तो क्या आपके पास कुछ ऐसा ट्रिक है जिससे आप उसकी सत्यता का भी जांच कर सकते हैं? क्या हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ आया है वो सही है या गलत है, इसकी जांच भी आप कर सकते हैं क्या? जी हाँ। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल व्योम एकेडमी पर, जहां शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम है। कुछ शब्दों को अंडरलाइन कर रहा हूं, जैसे यहां पे है पूर्णांक, युग्म, एलसीएम, एचसीएफ। ये कुछ अंडरलाइन जो वर्ड है उसका पहले मतलब समझ लेते हैं। बच्चों, ये पूर्णांक हम संख्या को ही, जैसे संख्या शुरुआत करते 1 2 3 4 5, इस संख्या को ही हम पूर्णांक कह सकते हैं। हमने आपको पढ़ाया आगे कि संख्या कितने तरह के होते हैं, वही संख्या पूर्णांक कैसे बन जाती है, इस चीजों के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आप मोटा मोटी इतना समझ लीजिए कि किसी भी संख्या को हम पूर्णांक कह सकते हैं। देखिए अभी तो कह रहे हैं, अब युग्म, युग्म का मतलब होता है पेयर, दो, है ना। जैसे ये और ये दो संख्या युग्म है, ये पेयर में है। अब एलसीएम, अब देखिए बच्चों, एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का फुल फॉर्म आप देखिएगा तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। दूसरी ओर एचसीएफ है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में से कहते हैं महत्तम समावर्तक। महत्तम का मतलब हाईएस्ट, सबसे ऊंचा, और लोएस्ट का मतलब सबसे नीचे, मतलब होता है लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखिएगा तो मैं एग्जाम्पल 8 और 6 का, इसका हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने की पहले कोशिश करेंगे। देखिए अगर ये दो पेयर में है तो सबसे पहले आपको क्या कह रहा है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मल्टीपल का मतलब 6 का मल्टीपल पढ़िए, तो 6 का मल्टीपल होगा 6, 12, 18, 20, 18 का 24, 30, 36, ये ऐसे चलते हुए चले जाएगा। ये 6 का पहाड़ा है, 6 का 12, 36, 18, 24। हाँ, अब 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, तो 20। देखिए बच्चों, तो अब इस दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है? तो अब इसमें ये देखिए, ये कॉमन नहीं आ रहा, ये पहला कॉमन ये है, ये। दूसरा कॉमन आपको 24 है, ये वाला, ये है कॉमन। तो आपने, हम कॉमन में क्या पढ़ा? इस एलसीएम में क्या, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा वाला कौन सा है? ये 12। तो ये इसका क्या हो गया बेटा? ये इसका एलसीएम आ गया। ये क्या आ गया? एलसीएम, है ना। एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ में हमने क्या पढ़ा था बेटा? तो कॉमन फैक्टर पढ़ा था। तो देखिए इधर 6 और 4 का फैक्टर, आपको मैंने कल भी बताया था कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है वो संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित हो रहा है। तो आपको पता था कि 6 जो है वो हर एक संख्या 1 से तो कटेगा ही कटेगा, तो एक इसका फैक्टर हो जाएगा, 2 इसका फैक्टर हो जाएगा, 3 इसका फैक्टर हो जाएगा, 6 इसका फैक्टर हो जाएगा। फिर दूसरा 4 का देखिएगा तो 1 2 4, 1 2 और 4। तो इसमें एक भी इसका फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, 2 भी इसमें इसका कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? सबसे बड़ी, महत्तम, बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो आपको देखने को मिलेगा ये 2 है जो सबसे बड़ा है, तो यही इसका एचसीएफ निकल जाएगा। ये इसका क्या हो गया? एचसीएफ। बच्चों ये हम कैसे कर पाए हैं, इसके पीछे का ट्रिक क्या है, इन सभी चीजों को जानने के लिए हम अब इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों,
सबसे पहले हमने क्या करा, वो जो बच्चों वाली, बच्चे क्या करते हैं, 90% स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं। 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, जब भी ये क्वेश्चन देता है बच्चों वाली क्या करेंगे, ये 26 इधर ले लेंगे, ये 91 इधर ले लेंगे, ये दोनों का एलसीएम करने बैठ जाएंगे, है ना, वहां हो जाती है गड़बड़। क्यों? क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर कौन सा है, रियल नंबर, और उसमें अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ रहे हैं हम, है ना, तो उसी विधि से आपको करना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे लिखना क्या है बेटा, तो यहाँ पे 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड, तो अब 26 का अभाज्य गुणनखंड कहां निकालना है, इसको मैं रफ कर दिया। अब 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो ये किस किस से कट रहा है, तो जब ये लास्ट में 2 दिखा, 6 दिखा तो हमको 2 से कटेगा, ये कितने बारी में, 13 बारी में। अब 13 खुद ही का अभाज्य संख्या, तो इसको छोड़ देंगे, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया बेटा, 2 गुने 13, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। इसी ढंग से हम 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब अभाज्य गुण इसका भी कैसे निकालेंगे, इसी तरह से 91 ये किससे कटेगा बेटा, तो ये 13 से ही कटेगा, 7 बारी में 13 7 91, तो क्या होगा इसका 7 गुने 13 लिख दीजिए। अब हम HCF क्या निकालेंगे, देखिए HCF कैसे निकालेंगे, तो हमने HCF के टाइम में क्या बोला था, हाईएस्ट कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, तो ये रहा ना, ये कॉमन तो इस दोनों में, तो सबसे बड़ी वाली ये जो है, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन हो गई 13, है ना। फिर HCF क्या, HCF हो गया। अब LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM निकालेंगे कि जो कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है उसको तो लिखना ही लिखना है, अब जो और जो शेष बच गया उसको भी मल्टीपल के फॉर्म में लिख दीजिए, वो उसका क्या हो जाएगा बेटा, उसका एलसीएम हो जाएगा। अब 13 को 2 से मल्टीपल करिए तो क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26, 26 को 7 से गुना कर दीजिए, 26 को 7 से गुना कर दीजिए, 7 6 42, 2 4, 7 दूनी 8 4, 7 दूनी 14 4 18, 182, इसका क्या हो जाएगा बेटा, एलसीएम हो गया। तो यहां पे हम इसका एचसीएफ भी निकाल चुके 13 है, एलसीएम भी निकाल चुके हैं 182। तो अब जब हम एलसीएम और एचसीएफ इसका पता कर लिए हैं, तो इसके बाद क्या करें, इसकी जांच भी कीजिए। तो जांच करने के लिए आपको किस चीजों पर जांच करिएगा, तो 2 संख्याओं का गुणनफल वो बराबर होंगे, उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होंगे, इस चीजों पर आप जांच करिए कि ये जो 2 संख्या है इन दोनों को जो मल्टीपल करिएगा, क्या ये दोनों का मल्टीपल इसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आ रहा है क्या। अगर दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो आपने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो सत्य है। चलिए अब जांच करते हैं, और जांच कर इस चीजों को याद कर लीजिए बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जांच कर लीजिए। तो जांच के लिए क्या था, 2 संख्याओं का गुणनफल वो बराबर होगा एचसीएफ गुने एलसीएम का, है ना, एचसीएफ गुने, मैं दिख रहा हूं साफ साफ, नहीं होता तो खरे भी हो जाइए। 2 संख्या गुणनफल, तो 2 संख्या कौन कौन सी है बेटा, तो 26 इंटू 91, और इसका गुणनफल किसके बराबर, एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया 13, और एलसीएम कितना है 182। तो इधर भी मल्टीपल करिए, इधर भी मल्टीपल करिए, पहले 26 और 91 को गुना करिए, 26 और 91 को, तो 1 को 6 से गुना करिएगा 6, फिर 2, अब ये 9 का 6 से पड़ेगा 54, 5 9 दूनी 18, 5 23, 6 6 3 2, 2 3 6 6, और इसी तरह से इधर मल्टीपल करिए 182 और 13, 3 दूनी 6, 8 त्रिक 24, 3 का 3 और 1, 3 2 5, और 2 8 1, अब जोड़िए 6 6 8 5 13 और 2, इधर भी क्या आ गया 23 66। इसका मतलब क्या है कि हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो, हमने जो एलसीएम और एचसीएफ निकाला है वो सत्य है ना। इस तरह से आपको ये चीजें से समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए बच्चों, इसका 510 और 92 का करेंगे, तो इसमें भी वही चीजें क्या लिखना पड़ेगा, 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, गुणनखंड इधर, और इधर किसका 92 का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल करके यहां पे लिखते हैं। देखिए
तो 510 का यहां पे निकाले तो 510 का ये किससे कटेगा बेटा, ये 2 से कटेगा, कितने बारी में 4, 2 बारी में, एक इधर चला गया 5, 5 10, 255 वाली। फिर ये किससे कटेगा, ये हमको दिख गया ये बेटा 5 5 10 दोबारा ये 3 से कट रहा है ना, 3 से कितने बारी, 6 बार, 6 8, 8 3 24, 5 85। फिर ये किससे कटेगा, 8 5 13 हो गया, ये 5 से कटेगा 70 5 85, ये क्या हो गया 17। अब ये इसका अभाज्य गुणनखंड कैसा हो गया, तो 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 5 मल्टीपल 17। उसी ढंग से अब 92 का करिए, 92 किससे कट रहा है, तो 2 से कट रहा है, कितने बारी में, फिर ये किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है 23 बारी में। तो क्या सब हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 23, है ना। तो अब HCF क्या कैसे निकाले थे, HCF आपने कैसे निकाला था, तो जो कॉमन था, कॉमन कॉमन क्या है, तो बस एक ही बार 2 आया, जितने बार आएगा उसको यहां आपको मल्टीपल में लिखना पड़ेगा, तो एक ही बार 2 आया तो ये उसका क्या हो जाएगा बेटा, HCF हो जाएगा। एलसीएम में टाइम में हमने क्या बोला था, एलसीएम निकालते टाइम कि भैया जो कॉमन है उसको तो लिखना ही पड़ेगा, और जो भी रह गया है उसको मल्टीपल के फॉर्म में लिख दो। तो ऊपर में क्या बच गया, 3 बच गया, फिर 5 बच गया, फिर 17 बच गया, फिर 2 बच गया, फिर 23 बच गया पीछे। अब सभी को मल्टीपल करके लिख लीजिए, है ना। हो गया क्या, देखिए बच्चों इसको जब मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 460। बच्चों हम इस तरह से HCF भी पता कर लिए और LCM भी पता कर लिए, लेकिन इसको जांच करने के बाद क्या करें, फिर से इसकी जांच कीजिए। तो इसकी जांच भी करना है, और जांच करने के लिए आपको क्या दे रखा बेटा, फॉर्मूला भी दे रखा है। और याद करिए इससे आगे क्वेश्चंस भी रहेगा बच्चों, तो याद करिए इन चीजों को, ये फॉर्मूला ही समझ लीजिए, ये एक तरह से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। कि जब आपको 2 संख्या दिया रहे और LCM और HCF में से कोई एक गोल रहे, ब्लर हो रहा है, जल फ्लैग हो रहा है, इसके जांच के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, तो जांच करने के 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, बराबर HCF गुने LCM। तो अब देखिए यहां पे 2 संख्या कौन सा है, तो 2 संख्या इसके लिए 510 और इसका दूसरा संख्या 92। इन दोनों का गुणनफल जो होगा इसके HCF और LCM के बराबर। तो HCF क्या है बेटा 2 और LCM क्या है, तो 23 460। क्या देखिए दोनों बराबर है क्या, तो 510 और 92 को गुना करिए, 510 और 92 को गुना करिए। तो गुना में सबसे पहले तो ये क्या करिए, 2 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर ये 2, फिर 10। अब 9 से ये 9 को 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0, फिर 9 को 1 से मल्टीपल करेंगे 9, और 9 को 5 से गुना करेंगे तो 9 5 45। अब गुना कर ये जोड़िए उसको, 0 2 9 5 1 6 और 4, कितना हो गया 4 6 9 2 0। और इसको भी गुना करिए, तो 0 को 2 से गुना करिएगा तो 0, 6 को 2 से गुना करिएगा तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। क्या ये दोनों तरफ बराबर है, जी हाँ। तो इसका मतलब ये जो हमने जो LCM और HCF निकाला वो सत्य है। तो क्या ये चीजें समझ में आ गई क्या, इसका जो हम जांच किए। अब आते हैं इसकी